लगे या आज भी उसी तरीके से समर्थन करते हैं जिस तरीके से पहले करते थे? देखिए, कुछ दिनों से मैंने बात करनी छोड़ रखी है इनसे। जी जब से इनको पद मिले हैं मैंने इनसे कोई बात नहीं की। जी। एक दिन गया था ज़रूर सेक्रेटरीट, और वहाँ से हम वापस आ गए। कहीं ना कहीं विचार तो बदले ही है, भावना तो बदली है, ये तो है ही। शमशेर जी, आपका जब अनशन तुड़वाया गया था तब साफे पहनाए गए थे, मिठाई बांटी गई थी, फूल मालाएं भी पहनाई गई थी, उनका क्या हुआ? हमें हमारे जो चाकसू के साथी थे वो माला लेके और साफे लेके आए थे और उन्होंने बंधवाया था। वो मुझे भी बंधवा रहे थे लेकिन मैंने नहीं बांधा था। और हमने रफ़ीक साहब को भी मान सम्मान दिया था, हमने वाजिब साहब को भी मान सम्मान दिया था, और धर्मेंद्र जी के प्रतिनिधि के रूप में राधे श्याम जी, उनको भी मान सम्मान दिया था, और आमीन भाई को भी मान सम्मान दिया था। अब हमारे तरफ जानिब से कोई मान सम्मान में कमी नहीं रही। हमने तो इनको 2 बार 3 बार फिर भी बुके। सवाल ये कमी आखिर रही कहाँ पे, क्या लगता आपको? अब कहीं ना कहीं सफाई का शोर इतना, खुशियों का जोर इतना, फ़र्क जो नहीं पड़ता, तो नीयत में खराबी है। किसकी नीयत में खराबी है, क्या लगता है? सरकार की और विधायकों की नीयत में खराबी है। मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई वो आप भी उसमें उपस्थित थे, क्या कुछ मुख्यमंत्री से उस दिन वार्ता हुई थी, खुलकर कहिए। बिल्कुल एक ही बात हुई थी। हमने एक बात और कही थी कि साहब जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक इनका मानदेय 23,700 रुपये कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मेरे हाथ की बात है, मैं 1 मिनट में कर दूंगा। अभी आप बात करो सिर्फ नियमितीकरण की, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। आपको मुझे नियमित करना है, अब कैसे करते हैं वो रास्ता हम बैठ के निकालेंगे। हम बैठे भी, हमने तो जिस व्यक्ति ने कहा उसके साथ वार्ता की, जिस किसी को भी कहा उसके साथ हमने वार्ता की। हमने वार्ता के लिए कभी इनकार नहीं किया, लेकिन शायद हमारी इस सरलता को हमारी कमजोरी समझा गया। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता हुई? हाँ, मुलाकात हुई 2 क्या बार। कुछ कहा? ये कहा करेंगे, नियमित करेंगे। अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब रणनीति क्या है, अब आमीन भाई हैं वो यहाँ से हमारे पैर पकड़ के अपने घर के बाहर फेंक देंगे तो हम चले जाएंगे, वरना बैठे। कहाँ कहाँ धरना लगाएंगे? और चारों जगह लगाएंगे। रफ़ीक भाई की भी लगाएंगे, वाजिब भाई की भी लगाएंगे, और धर्मेंद्र जी की भी लगाएंगे। हम ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये थे शमशेर बालू खान गांधी, जो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। जो हमसे सरकार ने वादा किया था 31 को, वो वादा सरकार अपना वादा निभाई। इस बजट में हमें बिल्कुल नहीं मिला कुछ, ये इनका सीधा सीधा आरोप है। और विधायक अमीन काग जी के घर पर, जो भी हज कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, उनके घर पर धरना प्रारंभ कर चुके हैं। और आगे जो 3 धरने और लगाने वाले हैं वो भी इन्होंने घोषणा कर ली है कि बहुत ही जल्द वो धरने लगा लेंगे। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर। 31 दिसंबर को नए साल के उपलक्ष्य में जो सरकार के अंदर कांग्रेस के 3 विधायक जिन्होंने मिलकर सरकार से समझौता करवाया था, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं धर्मेंद्र राठौड़ की भी थी, उसके बाद में भी उनको आश्वासन दिया गया था पूर्ण तरीके से आपको संविदा कर्मचारी के रूप में आपको नियमित किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। लेकिन नियमित इस बजट में नहीं किया गया। जो आज का बजट आया उसके बाद में शमशेर बालू गांधी, उनके पूरे जो मदरसा पैरा टीचर्स है, राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों ने, हज कमेटी के जो हाल ही में नवनियुक्त चेयरमैन बनाए गए विधायक अमीन काग जी के यहाँ पर धरना देना स्टार्ट किया है। किन किन मांगों को लेकर आपका धरना है शमशेर जी? देखिए, 31 तारीख को हमारे समझौते के मुख्य सूत्रधार आमीन भाई थे, और आमीन भाई ने कहा था कि जब तक मुझे यकीन नहीं होता है मैं किसी मामले में नहीं पड़ता जी। और इनकी बात मानकर कि हमने अपना धरना और अनशन ख़त्म किया। इसके बावजूद आज हमें कुछ नहीं मिला। 20% का लॉलीपॉप दे दिया गया, और वो तो सभी को दिया गया है। और देखने वाली बात है कि नाचने गाने वालों को 25% और पढ़ाने वालों को 20%, और वही 20% खाना बनाने वाले लांगरी को, कुकम हेल्पर को। तो सरकार ने अच्छा बजट पेश किया होगा, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। आम आदमी को बहुत राहत दी होगी, लेकिन इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
क्या समझौता हुआ था, क्या वार्ता हुई थी तीनों विधायकों के साथ में? स्पष्ट एक ही समझौता हुआ था कि हम आपको नियमित करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई थी। और इसी बात के आधार पर, क्योंकि राजस्थान का मालिक आज की डेट में जो है वो आदरणीय अशोक गहलोत साहब हैं, और राजस्थान का मालिक अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात पे यकीन भी करना होता है। लेकिन आज जो बजट आया उसमें बेहद निराशा और बहुत ही तकलीफ़दायक है। इस समझौते में रफ़ीक साहब भी थे, इस समझौते में वाजिब साहब भी थे, और इस समझौते में सबसे पहले जो थे वो धर्मेंद्र जी राठौड़ थे। सभी को मिलकर के हमारा विरोध जताया जाएगा। अभी चूँकि सबसे अग्रिम पंक्ति में आमीन भाई थे, तो हम आए हैं उनके घर, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद रफ़ीक साहब के भी, वाजिब साहब के भी और धर्मेंद्र जी राठौड़ के भी। चारों ने समझौता करवाया था, 4 में से 3 को बड़े पद दिए जा चुके। क्या उनसे अभी आज वार्ता हुई है, कल वार्ता हुई जब उन्हें पद ग्रहण किया तो उनके सुर बदले बदले लगे, या आज भी उसी तरीके से समर्थन करते हैं जिस तरीके से पहले करते थे? देखिए, कुछ दिनों से मैंने बात करनी छोड़ रखी है इनसे जी जब से इनको पद मिले हैं, मैंने इनसे कोई बात नहीं की जी। एक दिन गया था ज़रूर सेक्रेटरीट, और वहाँ से हम वापस आ गए। कहीं ना कहीं विचार तो बदले ही हैं, भावना तो बदली है, ये तो है ही। शमशेर जी, आपका जब अनशन तुड़वाया गया था तब साफे पहनाए गए थे, मिठाई बांटी गई थी, फूल मालाएं भी पहनाई गई थी, उनका क्या हुआ? हमें हमारे जो चाकसू के साथी थे वो माला ले और साफे लेके आए थे, और उन्होंने बंधवाया था। वो मुझे भी बंधवा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बांधा था। और हमने रफ़ीक साहब को भी मान सम्मान दिया था, हमने वाजिब साहब को भी मान सम्मान दिया था, और धर्मेंद्र जी के प्रतिनिधि के रूप में राधे श्याम जी, उनको भी मान सम्मान दिया था, और आमीन भाई को भी मान सम्मान दिया था। अब हमारी तरफ जानिब से कोई मान सम्मान में कमी नहीं रही। हमने तो इनको 2 बार 3 बार फिर भी बुके। सवाल ये कमी आखिर रही कहाँ पे, क्या लगता आपको? अब कहीं न कहीं सफाई का शोर इतना, खुशियों का जोर इतना, फ़र्क जो नहीं पड़ता, तो नीयत में खराबी है। किसकी नीयत में खराबी है, क्या लगता है? सरकार की और विधायकों की नीयत में खराबी है। मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई वो आप भी उसमें उपस्थित थे, क्या कुछ मुख्यमंत्री से उस दिन वार्ता हुई थी, खुलकर कहिए। बिल्कुल एक ही बात हुई थी। हमने एक बात और कही थी कि साहब, जब तक के नियमितीकरण नहीं होता है तब तक इनका मानदेय 23,700 रुपये कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मेरे हाथ की बात है, मैं 1 मिनट में कर दूंगा। अभी आप बात करो सिर्फ नियमितीकरण की, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। आपको मुझे नियमित करना है, अब कैसे करते हैं वो रास्ता हम बैठ के निकालेंगे। हम बैठे भी, हमने तो जिस व्यक्ति ने कहा उसके साथ वार्ता की, जिस किसी को भी कहा उसके साथ हमने वार्ता की। हमने वार्ता के लिए कभी इनकार नहीं किया, लेकिन शायद हमारी इस सरलता को हमारी कमजोरी समझा गया। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री साहब की वार्ता हुई, हाँ, मुलाकात हुई 2 क्या बार। कुछ कहा? ये कहा करेंगे।